बयान उनके नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए कि क्या उनके खाके मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया आज ये दास्तान मदीना भी है, क्योंकि इससे पहले आपने मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी के वाक़यात सुने कि सरकार ने पहले लोग की तबलीग की, फिर एलानिया तबलीग की, किस तरह मुखालफतें हुई, किस तरह जुल्म सितम के पहाड़ टूटे गए, उन सारे लोगों तोड़े गए, उन सारे लोगों पर जिन्होंने आपकी दावत पर लब्बैक कहा, किस तरह हबशा की हिजरत का वाक़या पेश आया, किस तरह ताइफ का वाक़या पेश आया। अब क्या हो रहा है कि मदीना मुनव्वरा में पैगाम पहुंचना शुरू हो गया, और वो किस तरह पहुंचा वो सारी डिटेल्स हम पिछली एपिसोड में अर्ज कर चुके हैं। यहां तक कि अब सरकार दो आलम ने मदीना भेजना शुरू किया लोगों को। तो अब ये हुआ कि हिजरत करने वाले सहाबाए कराम की जबानी अहले मदीना को मालूम हो गया कि अब वो वक्त आ गया है कि पहले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को गाइड कर रहे थे टूवर्ड्स मदीना, भेज रहे थे मदीने की तरफ मक्के के हालात देखते हुए, लेकिन अब वो वक्त आ गया है और हिजरत करने वाले सहाबा की ज़बानी अहले मदीना को मालूम हुई ये बात कि अब रसूल अल्लाह मक्के से हिजरत करके उनके शहर में किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। अब किसी भी वक्त मोहम्मद मदीना आ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सोचिए, मदीने का तो अब माहौल ही अलग है, मदीने का तो अब मामला ही दूसरा हो गया। अब मदीने वालों की तो क्या, अब आप सोचिए मैं और आप, अल्लाह ताला हम सबको बार बार मदीना जाना नसीब करे, वहीं पे मौत नसीब करे अल्लाह ताला। तो हम जब मदीना जा रहे होते हैं, फिर जब वापस आ रहे होते हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, दिल में ख्वाहिश आती है एक बार और चले जाएं रोज़ा पाक पे, एक दफ़ा और चले जाएं। अब आप सोचिए तो सही कि मदीने में आशिकाने सरकारे दो आलम रहते हैं, आशिकाने मोहम्मद को पता लग गया है कि मोहम्मद आ रहे हैं मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कैफियत होगी, मैं सोचता हूँ मदीने वालों का क्या आलम होगा। अब आलम को अब खबर मिल गई कि किसी भी वक्त आ जाएंगे। अब मदीने वालों का अजब आलम है, मदीने वाले शहर से बाहर निकलते हैं, बाहर आकर सारा सारा दिन इंतजार करते हैं, कभी थक हार के वापस चले जाते हैं कि आज भी ना आए, आज भी ना आए। लेकिन यकीन है कि एक दिन बस आने वाले हैं। दिन गुजरते गए, इंतजार की घड़ियां कटती गईं, इस इंतजार के एक एक पल के क्या कहने। हाय हाय, यहां तक कि वो दिन आ गया, एक दिन आया हाय हाय कि अपनी पूरी शान और शौकत के साथ, अपने सारे जाहो जलाल के साथ अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़ कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब मदीना मुनव्वरा की तरफ आमद हो रही है। अब मदीने वालों की खुशी नाकाबिल यकीन है। अब ये खबर अहले मदीना में फैल गई, अरे मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, अरे मोहम्मद मदीने आ गए, अरे अहमद मुस्तफ़ा मदीने आ गए। पूरा मदीना सरकार दो आलम के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। मर्द गलियों में हैं, ख़वातीन घरों की छतों पर हैं, आपका इस्तकबाल कर रही हैं, बच्चियां दफ बजा बजा कर सरकारे दो आलम का इस्तकबाल कर रही हैं। फजा तला अल बद्रु अलैना की आवाजों से गूंज रही है।
सनियत वदा वजब शुक्र अलैना मदआ लिल्लाहिदा अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अम्रिल मुता जिता शरफ्तल मदीना मरहबन या खैर दा तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्र अलैना मदआ लिल्लाहिदा। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। अब अहले मदीना, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए मदीना। अब वो जो इनिशियल फेज था एक्साइटमेंट का, अब उसके बाद दूसरा मरहला आया, क़याम कहाँ करेंगे। ज़ाहिर रिहाइश तो मक्के में थी ना, अब आया मदीने, तो क़याम कहाँ करेंगे। हर फर्द की ख्वाहिश है कि सरकार दो आलम उनके यहाँ मेहमान बने। और मैं सोचता हूँ क्या किस्मत है, क्या नसीब है उस शख्स का, उस हस्ती का। भी आप सोचे ना, अब कोई कंपैरिजन नहीं बनता, जाहिर सी बात है कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। हम वजह तख्लीक़ कायनात की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर अपनी बात अर्ज करने के लिए कोई मिसाल दूंगा, वो कायनात में से होगी, तो कायनात का और वजह तख्लीक़ कायनात का मवाजना बन ही नहीं सकता, कोई कैसे बन सकता है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए कि दुनिया में किसी के घर पे कोई बहुत बड़ा आदमी आके क़याम करे, वो फख्र करता फिरता है, भाई मेरे घर पे ये आए थे, वो सालों से बताता है कि यहाँ बैठे थे, वो यहीं पर आए थे, यहीं बैठे हुए थे, यहीं पे थे, अरे 2 दिन मेरी तरफ ठहर के गए। अब जिसके घर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क़याम किया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहने उसके नसीब के ना, क्या कहने उनकी अजमत के। अब हर कोई चाहता है कि उनके घर क़याम करे मोहम्मद मुस्तफ़ा। यहां तक के एक ऊंटनी जिसमें आप बैठे थे, आप ऊंटनी से उतर गए और अब आपने कहा कि अब इसका क्या हल निकाला जाए, कैसे किया जाए। आपने कहा इस ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, बस ये अल्लाह की तरफ से मामूर है ये ऊंटनी, अब ये जहां ठहर जाए वहां ठहर जाए। अब आप सब जो मदीने गए वो विजुअलाइज कीजिए, जिन्होंने टेलीविजन में देखा है वो विजुअलाइज कीजिए। जाहिर है आज का मदीना और उस जमाने के मदीने में बड़ा फर्क था, लेकिन अब अल्लाह जाने वो क्या मंजर होगा जब मदीने की गलियों में ये ऊंटनी फिर रही होगी और मदीने वालों के दिल धड़क रहे होंगे कि कहाँ रुकेगी, कहाँ रुकेगी, अरे किसका नसीब खुलेगा, कहाँ जाकर ऊँटनी रुके, पता नहीं क्या मंजर होगा वो। अल्लाह अल्लाह। सो सरकार तो आलम मदीना आ गए, जाने मदीना, मदीना आ गई है, जाने कायनात मदीना आ गई है। और वो एक ऊँटनी है कि अब गोया लोगों के दिल अपने सीनों में नहीं धड़क रहे, अब उस ऊँटनी में है सबकी जान। कहाँ रुकेगी ऊँटनी, मदीने की एक गली में जा रही है, मदीने की एक गली में जा रही है। बिलाखिर उस ऊँटनी ने एक जगह पर आकर क़याम किया। उस खुश नसीब को हम अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं अपनी जबान में, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू अय्यूब अंसारी को ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम मिला, ये मर्तबा मिला कि ऊँटनी चलते 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 बिलाखिर उनके मकान के आगे रुक गई। मेज़बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ किसको हासिल है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सरकार दो आलम ने उन्हीं के घर क़याम फरमाया। फिर थोड़ा सा अशआर की सूरत में सुनिए। पहुंचे आ हजरत मदीने शहर में चर्चा हुआ, पहुंचे आ हजरत मदीना शहर में चर्चा हुआ, शहर में हर शख्स के दिल का यही मंशा हुआ। काश, इस काश के क्या कहने हैं, काश ये मेरे मकामे आके फरमाए क़याम ता सहूलत, काश ये मेरे मकामे आके फरमाए क़याम ता सहूलत से कहें ये हमसे कुदरत का पयाम, ताकि मेरे घर में आए, ताकि फिर आराम से यहाँ से अल्लाह ताला के पैगाम की तरवीज हो। बास ने बढ़कर पकड़ ली आगे नाके की महार और कहा वाला शियम वाला हमम वाला तबार, अर्ज है इतनी हमारे घर पे कीजिएगा क़याम। अबे सबकी मासूमाना ख्वाहिश है ना, अर्ज है इतनी या रसूल अल्लाह हमारे घर पे कीजिएगा क़याम, है बुजुर्गी आपके दिल में हमारे ला कलाम, आपने फरमाया। अब क्या करें, हर कोई कह रहे मेरे घर पर आइए, आपने फरमाया
फरमाया नाका छोड़ दो, क्योंकि इसे हुक्म पहुंचाया है रुक जाने का खुद अल्लाह ने। जिस जगह रुक जाएगा ठहरूंगा मैं जाकर वहीं, हुक्म है अल्लाह का, होना ना तुम बिल्कुल हंसी। परेशान ना होना, गम ना करना, अल्लाह ताला का हुक्म है, वहीं पर रुक जाएगा नाका। मैं कहता हूँ वो आका के जिनकी सवारी का ये आलम हो कि कभी बुर्राक है कभी नाका है, उसको भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की अपनी अजमत का क्या आलम होगा, जिनकी सवारी की अजमत का ये आलम है। अल्लाह अकबर, कि कभी बुर्राक लेने आता है, कभी ऊँटनी है तो ऊँटनी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि यहाँ जाके रुक जाओ। आपने फरमाया नाका छोड़ दो, क्योंकि वैसे हुक्म पहुंचाया है रुक जाने का खुद अल्लाह ने। जिस जगह रुक जाएगा ठहरूंगा मैं जाकर वहीं, हुक्म है अल्लाह का, ना होना तुम बिल्कुल हजी। एक मोहल्ला था बनी मालिक बिन नज्जार का, उस मोहल्ले की तरफ जब आपका नाका गया, मोहल्ले वालों की किस्मत खुल रही है भाई। एक मोहल्ला था बनी मालिक बिन नज्जार का, उस मोहल्ले की तरफ जब आपका नाका गया रुक के बैठा खुद ब खुद वो एक जगह पर नागहां, आपने उसको उठाकर फिर किया आगे रवां। और अब आगे बिलाखिर किस्सा मुख्तसर है कि वो नाका बैठ कहां पर रहा है, लेकिन आगे जाके वो जब बेसाख्ता वापस बढ़ा। मैं और आगे बढ़ता हूं क्योंकि वक्त का मैं जरा मंदिर। आपने फरमाया अब जब नाका फाइनली आके हजरत अबू अय्यूब के मकान के पास के आकर रुका है तो कहा, आपने फरमाया बस मंजिल हमारी है यही। आपने फरमाया बस मंजिल हमारी है यही, उतरे कह के मर्जी परवरदिगारी है यही। अब क्या हुआ, और अबू अय्यूब ने क्या कहने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के, और अबू अय्यूब ने बढ़कर कजावा ऊंट से खुद उतारा, अल्लाह अल्लाह, खुद उतारा और फिर अपने मकाम में ले लिए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकाम में दाखिल हो गए, मकान में दाखिल हो गए। सरकार दो आलम आप उनके ही मकाम में जाके मेहमा हो गए, मेजबां सब आपके दिल से निगहबां हो गए। और फिर क्या हुआ, और अबू अय्यूब ने बढ़कर कजावा ऊंट से खुद उतारा और फिर अपने मकामे ले लिए। आप उनके ही मकामे जाके मेहमान हो गए, मेजबान सब आपके दिल से निगहबां हो गए। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में क्या किया, ये हम कल अर्ज करेंगे। आज सलाम से इख्तिताम करते हैं। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, और दुरूद उस पर कि जिनका नाम तस्कीने दिलो जा है, दुरूद उन पर कि जिनके खुल्क की तफसीर कुरान है, दुरूद उन पर कि जिनके बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दुरूद उन पर कि जिनके जिक्र से सेरी नहीं होती, दुरूद उन पर कि जिनका तस्किरा आईने इबादत है, दुरूद उन पर कि जिनकी जिंदगी रहमत ही रहमत है, दुरूद उन पर कि जो था सदर महफिल पाक बाजों में, दुरूद उन पर कि जिनका नाम लेते
लेते हैं नमाजों में, दुरूद उन पर मकीने गुम्बदे खजरा जिन्हें कहिए, दुरूद उन पर शबे मेराज का दूल्हा जिन्हें कहिए, दुरूद उन पर कि जो माहिर की उम्मीदों का मलचा है, दुरूद उन पर कि जिनका दोनों आलम को सहारा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व